वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय के साथ संबंध दिखाने के लिए प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त अर्थ का सिंहावलोकन न्याय से स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इसे फिर दृष्टिपात कर रहे हैं उस पर। प्रथम अध्याय में कई एक अर्थ का प्रतिपादन हुआ, उनमें से सभी अर्थ में प्रथम अध्याय का तात्पर्य माना जाए या कोई एक विशेष अर्थ है जो प्रथम अध्याय का तात्पर्य विषय है। इस प्रकार का संशय होने पर उसका निवर्तक यथार्थ निर्णय रूप फल के साधनभूत विचार का प्रारंभ यहाँ पर हुआ है भाष्य में। तो भाष्य में बताया गया कि जगत को बना करके जगत का जो सृष्टा है वही प्रविष्ट हुआ प्राणादिमत शरीरों में। वह जो प्रवेश वाक्य है उसका तात्पर्य जो उसके शक्ति संबंध से प्रतीयमान अर्थ है, अभिधेयार्थ जिसको कहा जाता है, सीमा का विदारण करके ये तया द्वारा प्रापद्यत, ये जो वाक्य है सीमा का विदारण करके यानी मूर्धा का विदारण करके शरीर सभी शरीरों में प्रवेश बताने वाला जगत सृष्टा का, इसका
शरीर मूर्धा विदारण एवं आपका ये जो प्रवेश है, इन दोनों में अयुक्तता प्रतीत हो रही है। एतम एव ये मूर्धानम विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत, इस वाक्य का वाच्यार्थ अयुक्त प्रतीत हो रहा है, युक्ति विरुद्ध प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार की शंका पहले सर्वगतस्य सर्वात्मनः इत्यादि से की गई, भाष्य में कल आई थी। और इसका समाधान करने के लिए सिद्धांती दो विकल्प करके शंका करने वाले से पूछते हैं कि आपको मूर्धानम विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत इस वाक्य में अनुपपन्न अर्थत्व की प्रतीति क्यों हो रही है। शंका वाक्य की तो चर्चा हम लोग कर चुके हैं कल। पूर्व पक्षी ने कहा था कि जगत सृष्टा अशरीर होने से विदारण नहीं कर सकता, विदारण करने वाला सशरीर होता है। जैसे काष्ठ विदारण करने वाला काष्ठ छेदता विदारिता वह सशरीर है, ऐसे सीमा का विदारण करने के लिए जगत सृष्टा को सशरीर होना चाहिए, लेकिन उसका शरीर नहीं है तो सीमा का विदारण भी नहीं कर पाएगा। और वह जो जगत का सृष्टा है व्यापक होने से ऐसी कोई संसार में वस्तु है नहीं जो उससे अप्रविष्ट हो, जिस वस्तु में पहले से जगत सृष्टा परमात्मा न हो, ऐसी कोई वस्तु है नहीं। तो जहाँ जैसे आकाश का कहीं पर भी प्रवेश नहीं होता है क्योंकि वो सर्वत्र विद्यमान है, ऐसे जगत सृष्टा भी सर्वत्र विद्यमान होने से जगत सृष्टा में अनुपपत्ति है प्रवेश की भी व्यापकत्वात् और अशरीरत्वात् सीमा विदारण मूर्धा विदारण की भी अनुपपत्ति है। ये जो शंका की गई पूर्व पक्षी के द्वारा, इसका समाधान करने के लिए सिद्धांती पूर्व पक्षी से पूछते हैं ननु इत्यादि से। ननु इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका को देखिए। किम प्रतीयमानार्थे असंगतत्वम उत विवक्षितार्थे, ये दो विकल्प किए सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी से, पूर्व पक्षी की शंका का निराकरण करने के लिए। ये पूछा जा रहा है कि किम प्रतीयमानार्थे असंगतत्वम, असंगतत्वम यानी अयुक्तत्वम। पूर्व पक्षी ने कल कहा था न कि आत्मनः एकत्वम उक्तम तद अयुक्तम तस्यैव असंगतार्थत्वात्। ये जो पूर्व पक्षी का अनुमान है, आत्म एकत्व में अनुपपत्ति बताने वाला। युक्तत्व का तो अर्थ होता है उपपन्नत्व, अयुक्तत्व का अर्थ निकलेगा अनुपपन्नत्व। तो उसी अनुपपन्नत्व का, अनुपपन्न को कहा जाता है असंगत। अनुपपन्नत्व का अर्थ निकलेगा असंगतत्व। अयुक्तत्व, असंगतत्व, अनुपपन्नत्व ये पर्यायवाचक शब्द हैं। तो किम प्रतीयमानार्थे असंगतत्वम, ये प्रथम विकल्प है। मूर्धानम विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत, इस वाक्य का जो प्रतीयमान अर्थ है,
यानी वाच्यार्थ है। प्रतीयमान अर्थ है शक्ति संबंध से ज्ञात होने वाला अर्थ। उसे शक्यार्थ कहो, वाच्यार्थ कहो, अभिधेयार्थ कहो। तो इसलिए प्रतीयमानार्थे का अर्थ निकलेगा जो शक्ति संबंध से अवगत होने वाला अर्थ है। उस अर्थ में आप अयुक्तत्व की शंका कर रहे हो, उस अर्थ को आप असंगत बता रहे हो, उत यानी अथवा विवक्षितार्थे या विवक्षित अर्थ को असंगत बता रहे हो। दो में से आप किसे अयुक्त बता रहे हो? विवक्षित अर्थ होगा तात्पर्य विषयभूत अर्थ। तो तात्पर्य विषयभूत अर्थ में अयुक्तता है या प्रतीयमान अर्थ विषयक अयुक्तत्व दिखाना चाहते हो आप? इनमें से प्रथम विकल्प यदि पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं, आद्य इत्यादि से उसका उत्थापन करके फिर निराकरण किया जाएगा। तो आद्य सर्वस्यापि असंगतार्थत्वेन सर्वस्यापि अप्रामाण्यम स्यात् न च वेदस्य तद युक्तम इति अभिप्रेत्य आह ननु इति। तो आद्य, तो आद्य का मतलब है प्रथमे विकल्पे। प्रथम विकल्प है प्रतीयमान अर्थ में असंगतत्व। इस विकल्प में विकल्प को स्वीकार करने पर तो कहते हैं सर्वस्यापि असंगतार्थत्वेन सर्वस्यापि अप्रामाण्यम स्यात्। तो सर्वस्यापि यानी सर्वस्यापि वेद वाक्यस्य, समस्त वेद वाक्य और स्मृति वाक्य को भी ले लेना। सर्वस्य शब्द से कोई संकोचक न होने से प्रमाणत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो श्रुति स्मृति वाक्य हैं उनको सर्व शब्द से लीजिए। तो सर्वस्यापि श्रुति स्मृति वाक्यस्य ऐसा अर्थ निकलेगा। असंगतार्थत्वेन तो असंगत अर्थक हो जाएगा। तो सर्वस्यापि अप्रामाण्यम स्यात्, तो श्रुति स्मृति शब्द मात्र अप्रमाण हो जाएगा, ये आपत्ति आएगी। क्यों? तो तृतीयांत पूर्व में हेतु बताया सर्वस्यापि असंगतार्थत्वेन। श्रुति वाक्य तथा स्मृति वाक्य सभी के सभी असंगतार्थक ही है, यानी अनुपपन्नार्थक ही है। जैसे आपको मूर्धानम विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत यह वाक्य अनुपपन्नार्थक प्रतीत हो रहा है, ऐसे वेद के प्रतीयमान अर्थ में सभी के सभी वाक्य अनुपपन्न ही प्रतीत होंगे। उनमें अनुपपन्नार्थकत्व ही होने के कारण सब के सब हो जाएंगे अप्रमाण ही, श्रुति भी स्मृति भी। इसलिए न च वेदस्य तद युक्तम इति अभिप्रेत्य आह ननु इति। यहाँ वेदस्य लिखा है कि दूसरे, ये कैलाश की पुस्तक में तो वेदस्य है, श्रृंगेरी वाले में टीका में न च वेदस्य ऐसा लिखा है कि प्रवेश वाक्य से लिखा है? हैं? टीका नहीं है उसमें? अच्छा, तो न च वेदस्य तद युक्तम
इति अभिप्रेत्य आह। लेकिन वेद में जो स्वतः प्रमाणभूत वेद है उसमें तत् यानी अप्रामाण्यम न च युक्तम, तो वेद में अप्रामाण्य युक्त नहीं है का मतलब अनुचित है वेद में अप्रामाण्य मानना। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है सिद्धांति के द्वारा कि ननु अत्यल्पम इदम चोद्यम बहुचात्र चोदितव्यम। कहते आपने जो शंका की सीमानम विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत, यह वाक्य अनुपपन्नार्थक होने के कारण इस प्रवेश वाक्य के आधार पर आत्म एकत्व को जो बताया जा रहा है वो अनुपपन्न है, ऐसी पूर्व पक्ष की शंका है ना। यह शंका कहते हैं बहुत थोड़ी सी है। यदि शास्त्रार्थ करते समय सामने वाले को युक्तियों के जाल में फंसाना ही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य अर्थ सामने वाले के द्वारा स्वीकृत अनुचित है ये दिखाएंगे तो वह उन सब अर्थों का प्रतिपादन करने में असमर्थ होकर के घबरा करके अपनी हार स्वीकार कर लेगा ना। तो भाष्यकार भगवान कहते हो आत्म एकत्ववादी जो हम हैं, हमें हराने के लिए, पराजित करने के लिए आप ने प्रवेश वाक्य के द्वारा प्रतीयमान जो आत्म एकत्व रूप अर्थ है इसको अनुपपन्न बताया। वेदांति के द्वारा आत्म एकत्व स्वीकार किया जाता है ना, एकात्मा स्वीकार किया जाता है, एकात्मवाद है वेदांतवाद। यह अनुपपन्न बता रहे हो प्रवेश वाक्य में असंगतार्थत्व दिखा करके। लेकिन ये आप हमारे ऊपर जो आपत्ति दिखा रहे हो थोड़ी सी, ऊंट के मुख में जीरे के बराबर। आप तो ऊंट के मुख में पहाड़ सामने खड़े कर सकते हो उसको परेशान करने के लिए। वो छोड़ करके वो तो थोड़ा सा जीरा डालेंगे वो तो ऐसे ही निकल देगा। ऐसे ही आप कर रहे हो। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि ननु अत्यल्पम इदम उक्तम चोद्यम, जो आपने चोद्य ने शंका की है, प्रश्न किया है, ये बहुत थोड़ा सा प्रश्न किया है, थोड़ी आपत्ति हमारे सामने खड़ी कर दी है। बहुत बड़ी खाई नहीं खोदी है, इतना सा गड्ढा खोदा है जिसको हम सहज गति से ही पार कर सकते हैं। छलांग लगाने पर भी उस पार न जा सके ऐसी खाई सामने खड़ी कर लें तब तो माना जाएगा कि समस्या में डाल दिया। कैसे आप समस्या में और अधिक डाल सकते थे और अधिक प्रश्न कर सकते थे? तो कहते थे बहुचात्र चोद्यम, चोदितव्यम। चोदितव्यम और चोद्यम पर्यायवाचक है। चोद्यम यानी प्रश्न, तो अत्र यानी वेदांत के प्रतीयमान अर्थ विषयक अनेकों प्रश्न आप कर सकते हैं। बहु का अर्थ हुआ अनेक। तो कई एक प्रश्न यानी आक्षेप आप कर सकते हैं वेदांत सिद्धांत में। आप यदि प्रतीयमान अर्थ को लेकर के ही आक्षेप करना हो तो वो क्या क्या आक्षेप कर सकते हैं उन्हें
बताया जा रहा है आगे। अकरणः सन् ईक्षिता अनुपादाय किंचित लोकान असृजत अभ्य पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत तस्य अभिध्यानान् मुखादि निर्भिन्नम और मुखादिभ्यश्चाज्ञादयो और लोकपाला तेषां च अश्नाया पिपासादि संयोजनम और तद आयतन प्रार्थनम तदर्थम गवादि प्रदर्शनम तेषां यथायतन प्रवेशनम और सृष्टस्य अन्नस्य पलायनम वागादिभिः तज्जिघ्रिक्षा एतत् सर्वं सीमा विदारण प्रवेश समम एव। कहते यानी वेदांती से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो असंगतता दिखाई जा सकती है, वो स्वयं वेदांती बता रहे हैं कि ये सब भी आप पूछ सकते थे। एक प्रश्न मात्र किया असंगतार्थत्व विषयक। तो ये 11 चीजें प्रथम अध्याय में अयुक्तार्थक होगी यदि प्रतीयमान अर्थ में ही तात्पर्य मानेंगे तो ये कहते हैं अकरण सन ईक्षिता, आत्मा को जगत सृष्टा को ईक्षिता बताया गया न पहले। स ईक्षत लोकानुसृजा इति, तो स ईक्षत ऐसे कई बार वाक्य आए हैं पूर्व में। तो स शब्द से लेना है जगत सृष्टा को। तो जगत सृष्टा ने ईक्षण किया, यानी उसमें ईक्षित्रित्व बताया गया। तो ईक्षण ये अंतःकरण का धर्म है। तो ईक्षण कर्तृत्व उसमें है का मतलब उसका अंतःकरण भी होगा फिर। तो अंतःकरण है क्या परमेश्वर का? है कि नहीं? तो परमेश्वर का अंतःकरण तो नहीं है। तो बिना अंतःकरण के ईक्षण कैसे किया? ये भी तो आक्षेप किया जा सकता है। स ईक्षत इस वाक्य पर भी, इस वाक्य का जो प्रतीयमान अर्थ है इस पर भी किया जा सकता है आक्षेप, प्रश्न कि बिना करण के ईक्षण कर्तृत्व जगत सृष्टा में कैसे है? एक प्रश्न हो सकता है ना। 11 प्रश्न हैं इसमें। पहला प्रश्न ये हुआ, गिनते रहना। दूसरा है अनुपादाय किंचित लोकान असृजत। ये लोक में देखा जाता है जो बुनकर होता है, वस्त्र बुनने वाला, वह धागों को लेकर के वस्त्र बनाता है। घड़ा बनाने वाला कुम्हार वो मिट्टी को लेकर के घड़ा बनाता है। ऐसे जगत रूपी एक घड़ा बना दिया ब्रह्मांड रूपी। इसको बनाने के लिए मृत्तिका आदि के तरह कुछ परमेश्वर ने अपने से अलग उपादान को ग्रहण किया क्या? उपादान लेकर के नहीं किया जगत का सर्जन। जैसे मिट्टी को लेकर के घड़े का सर्जन कुंभकार करता हुआ दिखता है। तो फिर दूसरी वस्तु का ग्रहण किए बिना ही इतना बड़ा जगत बनाया,
ये वाक्य भी अनुपपन्नार्थक है, यानी युक्ति संगत नहीं है। इसके लिए युक्ति के लिए कोई ना कोई दृष्टांत चाहिए। तो लोक में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता कि दूसरे को उपादान के रूप में अपने द्वारा सृज्यमान कार्य के उपादान के रूप में ग्रहण करके कार्य उपादान के रूप में ग्रहण न करके कार्य बनाया हुआ हो, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं दिखता है। मृत्तिकादि का अग्रहण करके कुम्हार घट बनाता हुआ नहीं दिखता। और यहाँ पर तो आप कह रहे हैं बिना दूसरी वस्तु का ग्रहण किए ही जगत को बनाया, आकाश आदि। ये भी अनुपपन्न अर्थ है, अयुक्त अर्थ है। ये दूसरी अयुक्तता बताई गई। तीसरी है कि अब लोकों का सर्जन हुआ, अम्भ, मरीचि, मर, आप, इन लोगों का, तो फिर ईक्षण किया पर जगत सृष्टा ने कि ये इन लोकों के परिरक्षक लोकपाल नहीं होंगे तो क्या होगा? जगत सर्जन अनुपपन्न होगा। क्या नाम? जगत की रक्षा अनुपपन्न होगी, वैसा ही नष्ट हो जाएगा बिना परिरक्षक के। इसलिए लोकपाल की सृष्टि की। तो लोकपाल की सृष्टि के लिए पहले क्या किया? तो पहले तो विराड को बनाया। तो अद्भ्यः पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत। तो अपशब्द से उपलक्षित पंचभूतों से, स्थूल पंचभूतों से क्या किया कि पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत। तो पुरुष का अभिध्यान करके फिर उसे बना दिया। क्या नाम? पुरुष को एक प्रकार से भौतिक पुरुष की रचना की, यानी कार्यक्रम, समष्टि कार्यक्रम संघात बना दिया। तो यहाँ पर बिना शरीर के ये जो हस्त न होने से पंचभूतों का ग्रहण करके फिर उसको पुरुष का आकार देना संभव नहीं दिखता। मूर्तिकार मिट्टी से मूर्ति बनाने वाला मिट्टी को लेता है और फिर उसमें अपने हाथ से मूर्ति के उस मिट्टी के पिंड में जैसी मूर्ति बनानी है ऐसे मुख और हस्त पादादि अवयवों का निर्माण करता है। लेकिन परमेश्वर को तो हस्त ही नहीं है, तो ये सब कैसे हुआ? इसके बिना असंगत है भूतों को लेकर के पुरुष को बनाना का मतलब विराट की उपाधि बनाना। ये तीसरा अनुपपन्नत्व है। चौथा बताते हैं कि तस्य अभिध्यानात् मुखादि निर्भिन्नम। ये भी कहा गया कि फिर उस पुरुष को, पुरुष का अभिध्यान करके ही, यानी केवल अभिध्यान मात्र से मुखादि का निर्माण कर दिया। ऐसा तो नहीं होता, हस्तादि के द्वारा निर्माण किया जाता है। ये चौथा अनुपपन्नत्व है। और फिर आगे कहते हैं मुखादिभ्य चाग्न्यादयोः लोकपाला। तो मुखादि गोलक हुए और उनसे अग्न्यादि लोकपालों की सृष्टि बताई गई। ये बिना हस्तरूपकरण के असंभव है अभिध्यान मात्र से। और तेषांच अश्नाया पिपासादि संयोजनम।
एक दोष बताया जा रहा है कि तेषाम यानी लोकपाला नाम, अग्नि लोकपालों को अश्नाया पिपासादि से जोड़ना। तो जोड़ लोक में देखा जाता है दो मूर्त वस्तुओं में। वेल्डर भी दो लोहे के टुकड़ों को जोड़ता है वेल्डिंग करके, तो दोनों लोहे के टुकड़े मूर्त हैं। तो यहाँ पर तो अग्नि आदि लोकपाल भी अभी स्थूल शरीर इनका न होने से अमूर्त हैं, और अश्नायादि ये तो धर्मरूप होने से अमूर्त ही हैं। तो अमूर्तत्वात् अश्नायादि को लोकपालादि के साथ जोड़ना ये भी असंगत प्रतीत होता है। और तद आयतन प्रार्थनम, अग्नि आदि के द्वारा अपने लिए आयतन की प्रार्थना, ये भी अयुक्त है, अनुचित है। और पहले आया था ना, अग्नि आदि ने प्रार्थना की करके। और तदर्थम गवादि प्रदर्शनम, और अग्नि आदि के आयतन के रूप में अग्नि आदि को परमेश्वर ने गवादि शरीर दिखाए। ये गवादि को दिखाना अमूर्त ईश्वर के द्वारा उन अमूर्त लोकपालों को अभी करण अपने अपने गोलक में स्थित ही नहीं हुए हैं, तो कैसे वो देखेंगे? चक्षु के द्वारा देखा जाता है। और ईश्वर भी कैसे उपस्थित कर देगा गवादि को बिना शरीर के? ये भी अनुपपन्न अर्थ है। आगे कहते हैं तेषाम यथायतन प्रवेशनम, तो लोकपालों का जब उनको दिखाया गया मनुष्य शरीर, तो वे खुश हुए और खुश होकर के मनुष्य शरीर में अपने अपने गोलकों में प्रविष्ट हो गए। तो ये कहा कि यथायतनम प्रवेशनम, तो मनुष्य शरीर में अपने अपने गोलक में प्रवेश, ये यथायतनम प्रवेशनम का अर्थ निकलेगा। ये भी अयुक्त अर्थ है, बिना शरीर के। लोक में देखा जाता है कहीं घर में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने वाला मूर्त होता है, ये तो अभी सशरीर है ही नहीं। तो अशरीर लोकपालों का अपने अपने कमरे में, मनुष्य शरीर में जो उनके अपने अपने निवास के लिए कमरे निश्चित हैं, गोलक उनके, उनमें प्रवेश, ये असंगत अर्थ है। दूसरा कहते हैं सृष्टस्य अन्नस्य पलायनम, फिर इनके लिए इन्होंने प्रार्थना की कि अश्नाया पिपासा से युक्त होने के कारण अन्न की, तो अन्न बना दिया गया। तो विराट के सामने उपस्थित हुआ जो अन्न है, वह अन्न जड़ है कि चेतन है? निश्चित अन्न जड़ है, तो जड़ अन्न का पलायन भी अनुपपन्न है। तो ये कहते हैं सृष्टस्य अन्नस्य पलायनम, ये अनुपपन्नम ऐसे लगाना। क्यों? जड़त्वात्। और वागादि भी ही तज्जिघ्रिक्षा, और भागते हुए अन्न को वागादि के द्वारा पकड़ने की इच्छा, ये भी अनुपपन्न अर्थ है। क्योंकि लोक में वदन व्यापार मात्र से अन्न का ग्रहण करने की इच्छा कोई नहीं करता, अपितु हस्तादि से परोसे हुए अन्न को ग्रहण करके मुख में डालता है। तो ये हस्तक
हस्त का व्यापार वागादि के द्वारा दिखाना ये भी अनुपपन्न है। वागादि के द्वारा करने की इच्छा, ये तत्सर्वम सीमा विदारण प्रवेश समम एव, ये सब जो अर्थ हैं यह अशरीर परमेश्वर के द्वारा सीमा का विदारण जैसे अनुपपन्न बता रहे हो और सर्वव्यापक परमेश्वर का प्रवेश जैसे अनुपपन्न बता रहे हो, ऐसा ही ये सब अर्थ भी अकर्ण सन इक्षिता यहाँ इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया गया अनुपपन्न ही है। तो ये सब अनुपपत्ति भी तो आप वेदांत मत में बता सकते हो। केवल एक प्रवेश वाक्य विषय प्रवेश वाक्य का जो अर्थ है आत्म एकत्व तात्पर्यार्थ निकल रहा है, जो उसमें अनुपपन्न अर्थ तो दिखा रहे हो, विसंगति दिखा रहे हो प्रवेश वाक्य में। ढेर सारी अनुपपत्तियां आप बता सकते थे। ये यहाँ पर कहा गया कि अत्यल्पम इदम चोद्यम, जो आपने प्रश्न किया वो बहुत अल्प प्रश्न है। ननु इत्यादि के बाद में टीका है, टीका को देखिए। चक्षुरादि करणैर ईक्षणम प्रसिद्धम, तो चक्षुरादि करण के द्वारा ईक्षण लोक में प्रसिद्ध है और परमात्मा चक्षुरादि करण रहित होने से परमात्मा का ईक्षण अनुपपन्न है, ये बता सकते थे। और मृदादि उपादान वत एव सृष्टित्वम, तो जो लोक में देखा जा रहा है घड़ा आदि का सृष्टित्व कुंभकार आदि में, इसलिए कि वह मृदादि उपादान वाले हैं, अपने द्वारा सृष्ट घड़ादि कार्य के उपादान कारण से युक्त है मृदादि से। उन मृदादि का ग्रहण करके घटादि को बनाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे परमेश्वर ने किसी अपने से भिन्न जगत के उपादान को तो ग्रहण करके बनाया नहीं, इसलिए ये जगत सृष्टित्व जो बताया गया वो भी अनुपपन्न है परमेश्वर में। तो मृदादि उपादानवत एव सृष्टित्वम और हस्ताभ्याम एव समुद्धरण मूर्छने, ये जो आद्य पुरुषम समुद्धृत्य अमूर्छयत, इसके विषय में बताते हैं कि हस्ताभ्याम एव समुच्छरणे, तो ये सब हाथ से ही भौतिक उपादान कारणों का ग्रहण होगा और फिर उससे अमूर्छित यानी मूर्ति का आकार दिया जाएगा, मूर्त किया जाएगा। ये हाथ का धर्म है। लेकिन परमेश्वर तो अशरीरस्य असंगतम तद असंगतम, तो परमेश्वर अशरीर होने के कारण ये सब ईक्षण से लेकर के यहाँ तक सब अनुपपन्न है। आगे कहते हैं कि शस्त्रादिना मूर्तेन विदारणम न तो अमूर्तात ध्यानान मुखादिभ्यो अग्न्यादि उत्पत्तो, वह दूसरा है मुखादिभ्य यहाँ तक, न तो मूर्ता न तो अमूर्त क्या है, न तो अमूर्तात ध्यानात मुखादि ध्यानात यहाँ तक है। तो शस्त्रादिना मूर्तेन विदारणम, तो ये जो सीमा का विदारण किया तो कुछ शस्त्र तो था नहीं परमेश्वर के पास, लेकिन लोक में दिखता है कि शस्त्रादि के द्वारा विदारण होता है। न तो अमूर्तात ध्यानात,
तो अमूर्त ध्यान मात्र से ये जो तस्य अभिध्यानान मुखादि निर्भिन्नम इसके विषय में कह रहा है। तो अभिध्यान मात्र से मुखादि का निर्भेदन नहीं होगा, का मतलब विदारण नहीं होगा। ये भी अनुपपन्न अर्थ है, ऐसा आप बता सकते थे वेदांत मत में। और आगे कहते हैं मुखादिभ्यो अग्न्यादि उत्पत्तो तस्य दाहादि स्यात्। यदि अग्न्यादि की उत्पत्ति मुखादि से होगी तत्त गोलकों से, तो अग्नि तो उष्ण है ना, तो मुख से उत्पन्न होगा तो मुख को जलाएगा कि नहीं जलाएगा। गरम गरम चाय की घुट पी लेते हैं तो उससे भी मुख की त्वचा कुछ समय के लिए अंदर की जल जाती है, दाह हो जाता है। ऐसे अग्नि स्वयं प्रकट हो जाए मुख में तो मुख जलेगा नहीं। ये असंगत अर्थ है ना कि मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ करके। ये दोष आप वेदांत मत में बता सकते थे कि मुखादिभ्यो अग्न्यादि उत्पत्तो तस्य दाहादि स्यात्। आगे कहते हैं मूर्तस्यैव अन्येन संयोजनम कर्तुम शक्यम न अश्नायादे अमूर्तस्य। तो मूर्त जो पदार्थ है एक, उसका दूसरे मूर्त पदार्थ के साथ संयोजन हो सकता है। यानी जो लोहे का उदाहरण दिया था, दो लोहे के टुकड़ों को जोड़ सकता है लोहार, दोनों मूर्त होने से। ऐसे आगे कहते हैं कि मूर्तस्य व अन्येन संयोजनम कर्तुम शक्यम। तो संयोजन करता दूसरे मूर्त पदार्थ का संयोजन कर सकता है अन्य पदार्थ के साथ, लेकिन न अश्नायादे अमूर्तस्य। अमूर्त अश्नायादि को लोकपालादि के साथ जोड़ना संभव नहीं होगा। ये भी एक अनुपपत्ति है। आगे है अग्न्यादीनां शरीर सृष्टेः पूर्वं प्रार्थनायाः अयोगः तदा गवादि शरीराभावात्। तो अभी तो अग्न्यादि लोकपालों के शरीर ही उत्पन्न नहीं हुए, उससे पहले जगत सृष्टा से आयतन की प्रार्थना जो कर रही है अग्न्यादि देवताएं, वो अनुपपन्न है। तो अग्न्यादि नाम देवता नाम, यानी अग्न्यादि जो लोकपाल के रूप में सृष्ट देवता है, उनका शरीर सृष्टि पूर्वम, अभी शरीर बना ही नहीं है, तो प्रार्थना या अयोग, वो प्रार्थना करना परमेश्वर से आयतन विषयक, ये अनुपपन्न है। क्यों? कहते तदा गवादि शरीराभावात्। जिस समय प्रार्थना की जा रही है गवादि शरीर के निर्माण से पहले, उस समय गवादि शरीर ही यानी आयतन ही नहीं है, तो अगोलकस्थ करण ये प्रार्थना रूप व्यापार कैसे कर सकते हैं? ये अनुपपन्न है। आगे है स्वयंच अशरीरत्वात् आनयन अयोग। और जगत सृष्टा स्वयं भी अशरीर होने के कारण उनके लिए गवादि शरीरों का लाना परमेश्वर के द्वारा, ये भी अयोग है, का मतलब असंभव है, अनुपपन्न है, अयुक्त है। और तेषाम अशरीरत्वात् अमूर्तत्वात् प्रवेश अनुपपत्ति। और तेषाम अशरीरत्वात् अमूर्तत्वात् प्रवेश अनुपपत्ति। तेषाम शब्द से लेना अग्न्यादि नाम। तो अग्न्यादि स्वयं कैसे हैं? तो अशरीर हैं, अशरीर होने के कारण अमूर्त हैं, अमूर्त होने के कारण मनुष्य शरीर जब लाया तो वे अपने अपने आयतन में प्रविष्ट हुए करके कहा ना, ये प्रवेश भी उनका अनुपपन्न है। क्योंकि लोक में
जो मूर्त हैं उसी का प्रवेश देखा जाता है, अमूर्त का नहीं। अन्नस्य अचेतनस्य पलायन अनुपपत्ति, और अन्न अचेतन होने से उसका अपने अत्ता से दूर भागना भी अनुपपन्न है। और वागादीनाम हस्तादिवत वस्त्वादान असामर्थ्यात् तैर्जिघ्रिक्षानुपपत्ति इति सर्वम असंगतार्थम इत्यर्थ। ये सब असंगतार्थक वाक्य हैं, का मतलब अयुक्त अर्थक वाक्य हैं। प्रतीयमान अर्थ तो इनका अयुक्त ही प्रतीत हो रहा है ना, युक्ति विरुद्ध ही प्रतीत हो रहा है। तो ये सब भी आप दोष बता सकते थे, तो मात्र एक वाक्य में दोष बता रहे हो, प्रवेशानुपपत्ति। ये तो बहुत अल्प दोष दिखाना हुआ ना, ये यहाँ पर कहा गया। अब अस्तु तर्हि सर्वम एव इदम अनुपपन्नम, ये जो भाष्य में वाक्य हैं इसकी अवतरण टीका है, तर्हि सर्वम अप्रमाणम अस्तु इति कश्चित् शंकते अस्तु इति। तो यहाँ प्रवेश वाक्य में, प्रवेश वाक्य के द्वारा प्रतीयमान अर्थ में अयुक्तता की शंका करने वाले जो हैं, उनसे अतिरिक्त अन्य कोई ये शंका कर रहे हैं अस्तु तर्हि इत्यादि से, इसलिए यहाँ पर कश्चित शब्द का प्रयोग कर दिया। तर्हि का अर्थ निकलेगा ये सब भी यदि प्रवेश वाक्य के तरह अनुपपन्नार्थक ही हैं, तो इन सब को माना जाए अनुपपन्नार्थक ही, और अनुपन्नार्थक होने से अप्रमाण हो जाएगा, युक्ति विरुद्ध होने से अप्रमाण हो जाएगा ना अर्थ। युक्ति विरुद्ध अर्थ का प्रतिबोधक वाक्य अप्रमाण माना जाएगा। तर्हि सर्वम अप्रमाणम अस्तु, तो जितने भी अयुक्त अर्थ के प्रतिपादक वाक्य हैं वे सब के सब अप्रमाण ही माने जाए। इति शंकते, कश्चित् शंकते, कोई शंका करता है इस प्रकार की, यानी पूर्व में जो शंका करने वाला है उससे अलग दूसरा कोई ऐसी शंका करता है। अस्तु तर्हि सर्वम एव इदम अनुपपन्नम, यानी इदम सर्वम अनुपपन्नम एव अस्तु, तर्हि का अर्थ है असंगतार्थक होने से, और इदम सर्वम शब्द से लेना ये अकरण सन ईक्षितादि वाक्य, स ईक्षत इत्यादि जो प्रथम अध्याय में आए हुए वाक्य हैं वे सब के सब अप्रमाण ही हैं, ऐसा मान लिया जाए। ये शंका पूर्व पक्षी ने की, अस्तु तर्हि सर्वम एव इदम अनुपपन्नम। इसका निराकरण किया जा रहा है, तो भाष्य टीका है, थोड़ी टीका को देखिए। विवक्षितार्थेपि विषमभुंस्व स प्रजापतिरात्मनो वपाम उदखिदत इत्यादीनाम इव प्रामाण्य संभवेन अप्रामाण्यम न कस्यचित अपि युक्तम। कहते हैं विवक्षित अर्थ में इन वाक्यों का प्रामाण्य सिद्ध होने से इन वाक्यों में से कोई भी वाक्य अप्रमाण नहीं है। प्रतीयमान अर्थ इनका असंगत होने पर भी जो विवक्षित अर्थ है, प्रतीयमान अर्थ का मतलब हुआ शक्ति संबंध से प्रतीयमान अर्थ, वाच्यार्थ, शक्यार्थ। लेकिन जो तात्पर्य अर्थ है उस तात्पर्य अर्थ में कोई अनुपपत्ति नहीं है।
प्रतीयमान अर्थ सर्वत्र विवक्षित अर्थ नहीं होता। जहाँ कोई प्रमाणांतर का विरोध नहीं है वहाँ पर तो प्रतीयमान अर्थ में ही तात्पर्य माना जाता है, मुख्य अर्थ में ही वाक्य का तात्पर्य माना जाता है। वहाँ प्रतीयमान अर्थ और विवक्षित अर्थ एक होते हैं। लेकिन जहाँ प्रतीयमान अर्थ का प्रमाणांतर के साथ विरोध प्रतीत हो तो वहाँ पर प्रतीयमान अर्थ अलग और विवक्षित अर्थ अलग ये होगा। इसे समझाने के लिए उदाहरण भी बता रहे हैं कि विषम भुंक्ष्व, मान लो पड़ोसियों का आपस में विरोध है, एक दूसरे का, दो पड़ोसी रहते हैं, आपस में विरोध है, एक दूसरे से बोलते नहीं, न कोई संबंध है। तो एक पड़ोसी के यहाँ उत्सव है, तो उत्सव में स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है, बाहर के लोग निमंत्रित हैं, बहुत आकर के वो भोजन कर रहे हैं। लेकिन इनका तो विरोध होने से न इनको निमंत्रण है न ये जाएंगे। लेकिन बच्चा जो है देख रहा है कि अच्छी अच्छी वस्तुएं उसको अच्छी लगने वाली बनी है, लोग खा रहे हैं, तो माता से आग्रह करता है कि वहाँ भोजन करने के लिए मुझे जाना है, जाने दो। तो पहले तो समझाती है कई बार, और नहीं समझने पर भी कहेगी कि जाओ विष खा लो, विषम भुंक्ष्व। तो तुम वहाँ जाकर के पकवान नहीं खा रहे हो, विष खा रहे हो। तो विष खाना हो तो जाओ। विष खाने का मतलब है विष जैसे शरीर में प्रविष्ट होने पर जिसके शरीर में प्रविष्ट हुआ उसे मार डालता है ना, ऐसे वहाँ जाएगा कोई जहाँ निमंत्रण नहीं है, वैर है, और उस शत्रु के यहाँ जाएगा और दिखेगा खाता हुआ तो बहुत सारा अपमान होगा उसका। तो गीता में भगवान ने कहा है ना, असंभावित संभावितस्य च कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। जो संभावित है उसके लिए तो अकीर्ति, अयश, ये मरण से भी अधिक होता है। लोग ऐसा बोलेंगे खाने के लिए यहाँ आया है, तो ये सब करने से मरण से भी अधिक दुख होगा ना। इसलिए माँ कह रही है विषम भुंक्ष्व। तो विषम भुंक्ष्व इस वाक्य का प्रतीयमान अर्थ तो असंगत है, लेकिन माँ का तात्पर्य विष खिलाने में नहीं है, पुत्र विष खा ले इसमें नहीं। लेकिन ये विषम भुंक्ष्व वाक्य का तात्पर्य अर्थ है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ का पकवान न खाना विष खाना जैसा है। और अपने यहाँ की सूखी रोटी भी अमृत है, सम्मानपूर्वक खा रहे हैं, ये अर्थ निकलेगा तात्पर्य अर्थ। तो इस तात्पर्य अर्थ में विषम भुंक्ष्व इस वाक्य का प्रामाण्य है, न कि प्रतीयमान अर्थ में। प्रतीयमान अर्थ असंगत होने पर भी तात्पर्य अर्थ में यह वाक्य जैसे प्रमाण है। ये कहा कि विवक्षितार्थेपि विषम भुंक्ष्व इत्यादिनाम इव प्रामाण्य संभवेन। तो विषम भुंक्ष्व इस वाक्य का जैसे प्रामाण्य संभव हुआ तात्पर्यार्थ में, ऐसे विवक्षित अर्थ में प्रामाण्य संभव होने से अप्रामाण्यम न कस्यचित अपि युक्तम। तो किसी का भी अप्रामाण्य युक्त नहीं है, यानी अप्रामाण्य किसी भी वेद वाक्य को मानना अनुचित है, वो प्रमाण है। कोई प्रतीयमान अर्थ
और विवक्षित अर्थ जहाँ एक है तो वहाँ पर वो एक ही अर्थ में प्रामाण्य होगा, और जहाँ पर विवक्षित अर्थ अलग है, प्रतीयमान अर्थ अलग है, वहाँ पर प्रतीयमान अर्थ में तात्पर्य उसका न होने से, विवक्षित अर्थ में तात्पर्य होने से वहाँ प्रामाण्य होगा। विवक्षित अर्थ में तो वह अप्रमाण ही होगा, क्या न अप्रमाण नहीं होगा, प्रमाण होगा, और प्रतीयमान अर्थ में माना जाएगा, उसका तात्पर्य न होने से अनुपन्नत्व आता है, तो वो दोष नहीं है। इसे कहते विवक्षित अर्थे च न असंगति, विवक्षित अर्थ में कोई असंगति न होने से इति द्वितीयम दूषयति नेति। तो द्वितीय विकल्प जो है कि विवक्षित अर्थ में असंगतत्व, ये द्वितीय विकल्प, इसका निराकरण किया जा रहा है। बीच में एक वैदिक उदाहरण भी है, स प्रजापति आत्मनोपमूत खिदत, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ हृदं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।